अरे ओ सोनिया, जल्दी मेरा टिफिन तैयार करो। मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया है। सॉरी बाबू, आज नाश्ता बनाने में थोड़ी देर हो गई। आज क्या बनाई हो? गर्मा गर्म आलू के पराठे। धन्यवाद सोनिया। बेटा रमेश, मेरा चश्मा देखा क्या? लो, सुबह सुबह शुरू हो गया इनका रामायण। ना जाने इनसे कब छुटकारा मिलेगा। बेटा रमेश, मेरा चश्मा कहीं मिल नहीं रहा है, तू ही ढूंढ कर दे देना। क्यों सुबह सुबह परेशान करती हो माँ? तुम खुद ही ढूंढ लो। मैंने अपना चश्मा यहीं तो रखा था, दिख नहीं रहा है। कहीं भी मंदिर भी जाना है, आखिर मेरा चश्मा गया कहाँ? माँ जी, आपने नाक में दम कर रखा है, क्यों परेशान करती रहती हैं? आप अपना चश्मा खुद संभाल कर नहीं रख सकती? बाबू ऑफिस जाएं या आपका चश्मा ढूंढे? माँ, तुम्हारी अब प्रतिदिन का ड्रामा है, एक दिन की बात थोड़ी है। माँ, तुम सचमुच अंधी हो गई हो। ये सामने तो चश्मा तुम्हारा रखा हुआ था। हाँ बेटा, अब दिखाई नहीं देता, बुढ़ी हो गई हूँ ना। धन्यवाद बेटा। और हाँ बेटा, मेरी खांसी की दवा खत्म हो गई है और खांसी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। अच्छा माँ, मैं ला दूंगा। और हाँ बेटा, मुझे मंदिर में देने के लिए 100 रुपए चाहिए। पैसा पैसा पैसा, आपको पैसे की जरूरत खत्म ही नहीं होती। बाबू ने क्या पैसे का पेड़ लगा रखा है? ठीक है बहू, पैसे मत दो, लेकिन ऐसे कटु वचन मत बोलो। मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है, जाइए, मैं भी बाहर जा रही हूँ। मंदिर से आकर नाश्ता कर लीजिएगा। रात की बासी रोटी मैंने रसोई घर में रख दी है। ठीक है बहू, ठीक है। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। हेलो रमेश, कैसे हो? बहुत परेशान दिख रहे हो। अरे क्या बताऊं यार, ऑफिस में बॉस का टेंशन और घर पर माँ का टेंशन। दिन भर खांसते रहती है। माँ मेरे ऊपर एक भार सी हो गई है। अरे यार, बस इतनी सी बात। मैं भी अपने पिता से तुम्हारी ही तरह परेशान था। अब देखो मैं कितना स्वतंत्र हो गया हूँ। तुम भी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो और मेरी तरह खुशहाल बन सकते हो। कैसे? मैंने अपने पिता को कब से घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर मतलब? घर से बाहर मतलब वृद्धाश्रम। वहाँ आराम से इनकी जिंदगी कट जाएगी। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई बहाना बनाकर इस सर्द के दर्द को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। हाँ भाभी जी, माँ से कहना कि मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया, जिसके कारण घर शिफ्टिंग करना है। चूंकि तुमको देखभाल की जरूरत है, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुमको वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा और उसके बाद हमेशा के लिए उन्हें वहाँ छोड़ देना। क्या आइडिया बताया भाई साहब आपने, क्या आइडिया बताया है। रुकिए, मैं आपका मुंह मीठा करवाती हूँ, रुकिए। धन्यवाद सुरेश, तूने चुटकी बजाकर मेरे समस्या का निदान निकाला। कल ही मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। रुत आए रुत जाए हर मौसम की खुशबू चुन के
शर्मा कहते हैं। ओह नमस्ते, मेरा नाम सरोज है। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, अगले हफ्ते बेटे को काम से बाहर जाना था, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। सरोज जी, कहते तो सभी यही हैं, लेकिन यहाँ से कोई जाता नहीं। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बल्कि अभी फोन करके पूछती हूँ कि ठीक ठाक घर पहुँच गया। हेलो। हाँ बेटा। माँ, अभी मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अरे तूने ठीक से खाना खाया? माँ, कहाँ ना बिजी हूँ। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। बेटा 10 दिन हो गए हैं, कब आएगा? माँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो बेटा, 1 महीना हो गया है, मुझे वापस घर ले जा। आता हूँ माँ, थोड़ी चीजें सही कर लूँ, फिर आता हूँ। अब तो इसे ही अपना घर समझ लीजिए, वो आने वाला नहीं है। नहीं रहना मुझे यहाँ, अभी फोन करती हूँ बेटे को कि इसी वक्त मुझे यहाँ से घर ले जा। बेटा, मुझे नहीं रहना यहाँ, बस अभी के अभी मुझे यहाँ से लेके जा। माँ, काम का प्रेशर कुछ ज्यादा है, कुछ दिन और एडजस्ट कर लो। मधुबन की बहार ले आए, मौसम रीते रीते हाय, मौसम रीते रीते, जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई, बिरहा के क्षण बीते हाय, बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। आपको दवा चाहिए? क्या अकेलेपन की दवा है आपके पास? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को नहीं, जज को बुलाओ और पूछो उनसे कि जुल्म में इस उम्र में माँ बाप को अकेलेपन की सजा सुनाई जाती है। पिता की उन
पेड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, काम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। माँ की ममता